सबको राम राम, सबको राम राम। आज मैं एक बात बताती हूँ। एक था पंडित, वो थी काशी में। काशी में था पंडित, बहुत बड़ा पंडित था। उसके पास बच्चे नहीं होते थे, बच्चे नहीं थे उसके पास। वो दोनों मियाँ बीवी इतना परेशान रहते थे, इतने परेशान रहते थे। और बोलती भाई हमारे पास बच्चे नहीं है, बाकी तो सब कुछ दिया परमात्मा ने। और ऐसे सब बोलता था वो। फिर इतने परेशान हो गए। एक दिन ऐसा हुआ कि वो भगवान की भक्ति करती थी, शिव जी की भक्ति। उस सपने में सब शिव जी आए। शिव जी ने बोले ऐसा भाई तू, तेरे को बेटा तो मिलेगा पर 5 साल के लिए मिलेगा, 5 साल के बाद वो नहीं रहेगा भाई। ऐसा ऐसा हो गया। फिर उसने क्या बोला ऐसा, वो लगे भाई शिव जी की भक्ति करने। शिव जी की भक्ति इतने ज़्यादा करते, उसकी पत्नी हो गया बेटा। तो उसको पता थी कि भाई मेरे बेटा 5 साल के लिए। साले बीतती गई और तब वो थोड़े जैसे दिन रहे तब वो रोता था बहुत ज़्यादा। गोद में पकड़ना उस बेटे को, नहाना उसने खुद, रोटी खिलानी। उसको पता थी भाई अब रहे थोड़े जैसे दिन हो। तो हो गया कि बहुत बड़े जोशी के पास। उस जोशी ने बोला सुबह सा तू ऐसा करो, जो अपने बेटे को सुबह तिल लगाता थी अपने बेटे के माथे में, तू ऐसा करो अपने बेटे को किसी को प्रणाम करना सिखा ले भाई। जो भी उसको मिला बड़ा, उसके से उस बड़ा बुजुर्ग जो भी मिला उसने प्रणाम करना, नीचे गिरना भाई, उनके अपना मस्तिष्क उनके पैरों में लगाना कि भाई उन्हें आशीर्वाद दे देना उसको कि भाई धन धन भाई आपका भाई। अब होता है ना बाबा आशीर्वाद देते सैने बुजुर्ग को, तो बोलते ऐसा प्रणाम करना चाहिए, बहुत जरूरी। देखो आजकल के शादीशुदा जो बच्चे नए नए कपल भी है वो भी शादी मस्त नहीं करते, नीचे कभी भी देखे मैंने पैर छूते हुए। देखा मैंने हमारे तरफ तो है अभी ठीक। और यहाँ देखा मैंने ऐसे नमस्ते करता, नमस्ते जी सब देखना, पति पत्नी नई नई शादी हो गई, नमस्ते जी, कभी किसी का पैर नहीं छूते। उसने बोला ऐसा पैर छूने भाई, वो छूता थी सबके पैर। एक दिन ऐसा हो कि वो गए भाई, निकले वो काशी काशी की गली में गए वो दोनों बेटा नहा धो के, और उसको भाई टिक्का लगा के और गए। वहाँ आए 7 पंडित आए, ब्राह्मण आए, बहुत जोस्ती ब्राह्मण आया। उनने क्या किया, वो तो आप खुद भी वो उनके पैरों में पड़ गया और बच्चा भी भाई उनके पैरों में पड़ा। उन्हें बोला भाई जुग जुग जिए, बोले ऐसे बोले उन्हें, तुम जुग जुग जिए भाई अपने जो उनको बच्चे को, उस बच्चे को। उन्हें बोला क्या जुग जुग जीना जिसको, बोले लंबी उम्र हो। बोले क्या लंबी उम्र होनी है, तो बोले ऐसे ऐसे इतने दिन रहे इसको। और उन्होंने सोचो मेरे भगवान हमारे को तो पाप में डाल दिया। उन्हें बोले इसको हमारे पास दे दो, और मैं अपने पास दे दिया और अपने पास ले लिया। हो गए सीधे शिव जी के पास। भाई शिव जी के पास गए और उन्हें प्रणाम किया, और बेटे ने भी प्रणाम किया भाई। जो उनके बोलो, उन्हें बोला उस पंडित को ये बेटे को हमारे को दे दे। बोले किसने दिया ये आशीर्वाद भाई 5 साल का, किसने दिया आपको बेटा 5 साल के लिए। बोले ऐसे ऐसे शिव जी ने दिया वरदान भाई, बेटा हो गया। बोले दे इस बेटे को हमारे को दे, तू इधर ही रहे। ले गया, वहाँ गया प्रणाम किया। वो 7 पंडित तो माने हुए पंडित उन्हें शिव जी के चरणों में गए। और शिव जी के चरण उस टाइम कहते थे ऐसे पंडित होते थे भाई, भगवान भी बात करते थे। शिव जी के चरण में गया, शिव जी के और माथा टीका भाई ये लो। उस लड़के ने, वो भी लड़का भी नीचे गिर गया भाई शिव जी के चरणों में। बोले जी लंबी उम्र हो गई, बेटा देखो कितना सुंदर बेटा है। बोले काय के लंबी उन्हें बोले 7 जो ब्राह्मण थी, बोले काय के लंबी उम्र। बोले तब, बोले इसको है, बोले अभी रहे 3 दिन। बोले 3 दिन के अंदर, बोले इसको बोले 5 साल के लिए दिया है, आपने दिया है। लागत उसके मुँह में देखने, बोले हाँ तो मैंने दिया। काशी का पंडित है बहुत बड़ा ब्राह्मण, ये उसको दिया है मैंने। तो बोले देखो जी ऐसे ऐसा है, मैंने भी रखा। बोले इसने हमारे पैरों में पड़ा, बोले हमने इसको लंबी उम्र के दिए। बोले अब तुम्हारी हम जमान बोले झूठी हो जाएगी, पहले होती है ऐसे जमान झूठी कभी नहीं होनी चाहिए। शिव जी ने भी उसको दिया मैं वरदान भाई, लंबी उम्र का वरदान। और शिव जी बोले मेरा दिल, मेरा भी भाई जी झूठी हो जाएगी अब मेरे भाई, अब तो बड़ा हो गया। उसने बोला तुम जाओ इसको दो मेरे पास छोड़ो इधर ही। वो छोड़ो उसके पास। और उसने बोला ऐसा तू पूजा करना, जो पूजा करके फिर वो मेरा जो शिवलिंग है इसमें लिपट जा। वहाँ लिपट गया भाई। 2 दिन से वो आए, हम राज आ गए भाई सांप बन के। वो लगा उसको डसने, वो लगा से बोले बचाओ 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 बचाओ। वो काय को बचाना, उसने सुना भाई शिव जी बैठा अपने ध्यान में। और उसने सुना भाई कि ये कौन है भाई, इसको मेरे जो बच्चा है उसको कौन ले जा रहा है, खा रहे भाई। तब देखा उसने कि भाई हो। उसने बोला उसको क्यों आए तू भाई, शिव जी को बोले। शिव जी ने बोला उसको अमराज को, तू क्यों आए भाई सांप बन के। बोले आपने तो बोला थी 5 साल के बाद ले जा, आपने तो मृत्यु दिया। आपने तो बोला पंडित को भाई 5 साल के लिए आए, 5 साल के बाद तो ये तो एक तो रहेगा ना इधर, ये तो जाएगा। अब हम तो इसको लेने आए। बोले मत, तो बोले अब नहीं आना, बोले अब नहीं बोले आना। लड़का हो गया बेहोश, बेहोश हो गया लड़का, भाई गिर गया और बेहोश हो गया भाई शिवलिंग के पास। और हमराज ने बोले हो गया ना तेरा काम पूरा। बोले बोले हाँ मेरा काम तो हो गया पूरा। शिव जी ने इतने पानी डाला, गंगा जल डाली और उसके और मुंह में डाला पानी, गंगा जल डाला और लड़के को आएगा होश भाई, उठ गया। तब दी उसने उम्र, और उम्र दी उसको इतनी शिव जी ने, तू 100 साल तक जिए भाई। तब जाके वहाँ से वापस भेजा और उस पंडित को बुलाया, मैंने दिया तेरे को वरदान। अब देखो मैंने इसको बचाया, मैंने बोलती 5 साल के बाद ये नहीं रहेगा, और मैंने इसको बचाया। अब इसको रख ले जा, और अब तेरे को 100 साल तेरा बेटा जिएगा। और तेरी भक्ति देखो झूठी नहीं, मेरी भक्ति भी झूठी नहीं हुई, तेरी भक्ति भी झूठी नहीं हुई, मेरा आशीर्वाद भी झूठा नहीं हुआ, तेरी भक्ति भी झूठी नहीं हुई। अब ये तेरा बेटा 100 साल तक जिएगा। ऐसे होते हैं। तब बोलते हैं ऐसे कि बड़े आदमी को प्रणाम जरूर करना चाहिए। क्यों अब क्यों जीना थी, वो तो 5 साल के बाद मर जाना था।
वो जो महात्मा मिले उसको 7 पंडित, तो इतने पंडित थी काशी में थी, बहुत बड़े पंडित तो। तब वो उसने बोला थी, एक जोस्ती थी बहुत बड़ा, उसने बोला तू ऐसे ऐसा कर ले। आजकल के बच्चे ऐसे पैर छूना भी नहीं चाहते। आजकल के बोलते हैं हाँ जी नमस्ते जी, पत्नी इनको पीछे लगी दर्द, पत्नी क्या हुआ भाई, ये होता आशीर्वाद देते हैं परमात्मा भी, देखो आशीर्वाद देता है। ये पैर छूने में क्या, झुकने में क्या है, क्यों दिया है परमात्मा ने, क्यों बनाए, उस टाइम का बना हुआ है ना कि भाई इसको आशीर्वाद मिल जाए और आदमी झुक जाए। तो ऐसी ऐसी बातें हैं। तब उसके 100 साल उम्र दी, तब जाके पंडितों को बुलाया, तब पंडितों के साथ वापस दी। अब तेरा बेटा 100 साल जिएगा, जो तेने भक्ति की थी मेरी जिंदगी भर वो भी तेरी बर्बाद नहीं हुई, जो मैंने तेरे को आशीर्वाद दिया थी वो भी बर्बाद नहीं हुआ। अब तेरा बच्चा 100 साल जिएगा, तो खुश जा बच्चे को भी घर ले जा, और महाराज भी जा वापस हो गया वापस। तो ऐसी ऐसी बातें होती है। तो अब बोलते ऐसा जरूरी, देखो आशीर्वाद बड़े का जरूरी लेना चाहिए। धन्यवाद। अच्छी लगी वीडियो शेयर सब्सक्राइब जरूर करो।